बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मित्रता वाला पाठ पढ़ाएंगे। दूसरा पाठ जो रामचंद्र शुक्ल जी का है मित्रता, उसको पढ़ेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, GRV इंटर कॉलेज राट में आज आपको मित्रता के क्या उद्देश्य होते हैं और इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताए हैं मित्र के कर्तव्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसके बारे में आप लोग पहले हम आपको कुछ पढ़ा चुके हैं, उसी के आगे का भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता के हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन हैं उनमें कितनी उमंग रहती है, कितनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास होता है। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई भांति भिन्न होते हैं। लेखक ने मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है, जैसे उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन को बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इसलिए लेखक ने बताया है कि हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हम सब तरह के कार्य अच्छी ढंग से कर सकें। लेखक ने इसमें एक चीज़ और बताई है, हमें अपने मित्रों की ऐसी खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिनसे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, यह विश्वास कर सकें कि उसमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मित्र के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है जान पहचान करना और मित्रता करना अलग अलग ध्येय है। हम जान पहचान तो बहुत लोगों से कर सकते हैं, लेकिन मित्रता, सच्ची मित्रता किसी एक व्यक्ति से कर सकते हैं। इसमें लेखक ने और ये बताना चाहा है कि हम जो मित्र बनाना चाहते हैं वो मित्र हमारे ऐसे हों जो हमें सब प्रकार से चाहते हों, सब प्रकार से हमारे ऊपर भरोसा रखते हों। कोई पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों का साथ पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, सिनेमा देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटा करने जाएं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। लेकिन ऐसे लोगों से यदि कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा। सोचो तुम्हारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यदि जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्य से आजकल बहुत बढ़ रही है, तो हमारा जो मित्रता का कर्तव्य है या मित्रता का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। बच्चों,
यहाँ पर एक बात और बताने वाली है, यद्यपि हमें ऐसे मित्रों का ही साथ लेना चाहिए जो सुंदर आचरण वाले हों, जो अद्भुत कर्म कर गए हों। ऐसे मित्रों का साथ करने से ही हमें अपने जीवन में उन्नति का मार्ग मिलेगा। यहाँ पर लेखक ने एक और कहा, एक उदाहरण भी दिया कि मकदूनिया का बादशाह ड्रेमेटियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने मेल के 10-5 मित्रों और सहपाठियों के साथ विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार वह बीमारी का बहाना करके अपने दिन काट रहा था। इसी समय उसके पिता उससे मिलने आए और उन्होंने एक हंसमुख जवान को उनकी कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुँचे तो डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। इसलिए बच्चों, ये हमें जान लेना चाहिए कि हमें ऐसे मित्र जो हमारे कार्य को बाधित करते हैं, हमें कुसंग की ओर ले जाते हैं, ऐसे मित्रों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक ने एक बात और कही, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह हमारी केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता, बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो एक सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसलिए बच्चों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे सुसंस्कारित और अच्छे लोगों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। एक बात और कही जाती है कि काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं या ऐसे लोगों का साथ करते हैं जो बुरे हैं या जहाँ पर गंदगी है, तो निश्चित ही वह गंदगी हमारे दामन को दागदार करेगी। यहाँ पर एक बात और बताने वाली है कि अगर हम अपने मित्र के प्रति विश्वास का भाव रखते हैं तो हमें उस मित्र से हमें उतनी ही सहानुभूति और रक्षा मिलेगी जैसी एक विश्वासपात्र मित्र से मिलती है। क्योंकि कहा जाता है, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। अतः हमें ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मित्र हमारा है तो वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हमने रामचंद्र शुक्ल जी का ये पाठ मित्रता, इसको हमने पढ़ा। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न बहुत ही सहज होते हैं, सरल होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले गद्यांश का सारांश लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो बच्चों, आपने ये जो पाठ पढ़ाया है हमने, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन प्रश्न अभ्यासों में से नीचे निम्नलिखित गद्यांशों का प्रश्नों का उत्तर देना है। इसको आपको एक्सरसाइज को कर लेना है।